लाल मस्जिद का वाक़या पाकिस्तान की हालिया तारीख़ के बड़े और मुतनाज़ा वाक़यात में से एक है। इसका खुलासा कुछ यूँ है। पस मंज़र: इस्लामाबाद की लाल मस्जिद 1965 में बनी। 1990 और 2000 की दुहाई में मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और उनके भाई मौलाना अब्दुल रशीद गाज़ी वहाँ के ख़तीब और मुंतज़िम थे। मस्जिद के साथ एक जामिया हिफ्सा तालिबात का मदरसा भी था। यहाँ शिद्दत पसंदाना तकारीर, शरीयत नाफिज करने की मुहिम और रियासती क़वानीन के ख़िलाफ़ बयानात दिए जाते थे। जामिया हिफ्सा की तालिबात ने इस्लामाबाद में अखलाक़ी जराइम के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की, जैसे वीडियो स्टोर जलाना, मुबैना फहाशी वाले घरों पर छापे मारना वगैरह। तसादुम का आगाज़ 2007। हुकूमत ने बार बार तंबीह की कि वो अपनी मुसल्लह सरगर्मियाँ बंद करें। अप्रैल 2007 में जामिया हिफ्सा की तालिबात ने लाइब्रेरी पर कब्ज़ा किया। फिर अगवा, धमकियों और मुतवाज़ी अदालत चलाने जैसे इक़दामात हुए। इसके जवाब में रियासत ने मस्जिद के गर्द पुलिस और रनजर्स तैनात किए। ऑपरेशन साइलेंस जुलाई 2007। 3 जुलाई 2007 को मुसल्लह झड़पें शुरू हुईं। लाल मस्जिद के अंदर सैकड़ों तलबा व तालिबात और मुसल्लह अफराद मौजूद थे। 8 जुलाई को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला किया। कमांडोज़ SSG ने कई दिन तक अंदरूनी लड़ाई के बाद जुलाई 11 को मस्जिद पर मुकम्मल कब्ज़ा कर ली। मौलाना अब्दुल रशीद गाज़ी मारे गए, जबकि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ बुर्क़ा पहनकर भागने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। जानी नुकसान: मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग, तलबा, मुसल्लह अफराद और फ़ौजी मारे गए। हुकूमत ने सरकारी तौर पर कम तादाद बताई, लेकिन आज़ाद ज़राए और लाल मस्जिद इंतज़ामिया ने कहीं ज़्यादा अमवात का दावा किया। नताइज: ये वाक़या पाकिस्तान में एक संगीन मोड़ साबित हुआ। इसके बाद दहशतगर्द हमलों में बहुत इजाफा हो गया और कई लोग उसे तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ रियासती जंग का आगाज़ समझते हैं। कुछ लोगों ने हुकूमत पर तनकीद की कि ताकत के बजाय मुज़ाकरात से मसला हल होना चाहिए था। दूसरी तरफ बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हुकूमत सख्त कदम न उठाती तो इस्लामाबाद के वस्त में एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम हो जाता। इसके बाद हालात मज़ीद ख़राब होते गए। दहशतगर्दी में इजाफा: लाल मस्जिद ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मुल्क में खुदकुश धमाके और दहशतगर्द हमले बहुत बढ़ गए। फ़ौजी और पुलिस एहलकार ख़ास तौर पर निशाना बने। स्वात, जनूबी वज़ीरिस्तान और कबायली इलाक़ों में शिद्दत पसंदों ने रियासत के ख़िलाफ़ खिलमखिला लड़ाई शुरू की। सियासी असरात: परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत पर बहुत दबाव आया। अपोजिशन और मजहबी जमातों ने कहा कि हुकूमत ने मासूम तलबा व तालिबात पर जुल्म किया। कुछ लोग समझते हैं कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को बराह रास्त दहशतगर्दी की जंग के अंदर धकेल दिया। समाजी असरात: इस वाक़ये ने पाकिस्तानी मुआशरे को तक़सीम कर दिया। कुछ लोग हुकूमत के हामी थे कि रियासत की रीढ़ कायम करना ज़रूरी था। कुछ लोग समझते थे कि यह जुल्म था और इसके नतीजे में रद्दअमल में मज़ीद शिद्दत पसंदी बढ़ी। नतीजा: लाल मस्जिद आज भी एक हसास मकाम है। वहाँ अब भी मजहबी सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन ये वाक़या पाकिस्तान में रियासत और मजहबी इंतहा पसंदी की कशमकश की एक बड़ी मिसाल समझा जाता है। ऑपरेशन की बड़ी वजूहात: 1. मुसल्लह मुज़ाहमत: लाल मस्जिद के अंदर कई तलबा व अफराद के पास असलहा मौजूद था। सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के वाक़यात भी हुए। 2. मुतवाज़ी अदालतें: मस्जिद के मुंतज़िमीन ने इस्लामाबाद में अपनी शरई अदालत बना ली थी और फैसले करने लगे थे जो रियासती कानून के ख़िलाफ़ था। 3. अगवा और धमकियाँ: जामिया हिफ्सा की तालिबात ने कुछ पुलिस एहलकारों और आम शहरियों को अगवा किया। मुबैना फहाशी वाले घरों पर छापे मारे गए, लोगों को ज़बरदस्ती सज़ा देने की कोशिश की गई। 4. रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत: खुतबात और तकारीर में हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त बयानात दिए जाते थे। यहाँ तक कि मस्जिद से जिहाद के ऐलानात भी होने लगे। 5. मुज़ाकरात की नाकामी: हुकूमत ने कई बार मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और अब्दुल रशीद गाज़ी से बातचीत की। कुछ कैदी भी छोड़े गए ताकि मामला नरम हो, लेकिन मस्जिद के अंदर मौजूद मुसल्लह अफराद ने हथियार डालने से इनकार कर दी। नतीजा: आखिरकार जब ये सब काबू से बाहर हो गया तो फ़ौज को ऑपरेशन साइलेंस करना पड़ा ताकि इस्लामाबाद के दिल में एक रियासत के अंदर रियासत कायम न हो जाए। हकीकत क्या है? 1. अमरीकी इमदाद 2001 से 2008। 9/11 के बाद जब मुशर्रफ ने अमरीका का साथ दिया तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की फ़ौजी और माली इमदाद मिली। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 से 2008 तक पाकिस्तान को तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर मिले, ज़्यादातर कोalition सपोर्ट फंड CSF की शक्ल में। 2. मुशर्रफ का इतिराफ़:
अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में परवेज़ मुशर्रफ ने तस्लीम किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को खतीर रकम दी, खासतौर पर फौजी ऑपरेशंस और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अखराजात पूरे करने के लिए। उनका कहना था कि ये कौमी मफाद में था और ये पैसा पाकिस्तान के दिफाई और इक्तिसादी शुबों पर खर्च हुआ। 3. अवामी तासुर। पाकिस्तान में आम लोग ये समझते रहे कि मुशर्रफ ने डॉलर लेकर अमेरिका की जंग लड़ी। खासतौर पर लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद ये बात और ज़्यादा फैल गई कि मुशर्रफ ने अमेरिका के कहने पर अपने ही लोगों पर जुल्म किया। 4. हकीकी इस्तेमाल। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स में ये भी आया कि इस इमदाद का बड़ा हिस्सा फ़ौजी ऑपरेशंस, असलहा और दिफाई ज़रूरियात पर खर्च हुआ, लेकिन साथ ही करप्शन और गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी लगते रहे। खुलासा। जी हां, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका से बड़ी रकम ली गई थी और लाल मस्जिद ऑपरेशन को भी उसी वार ऑन टेरर के फ्रेमवर्क का हिस्सा समझा जाता है। ताहम ये कहना कि मुशर्रफ ने ज़ाती तौर पर पैसे खाए एक इल्ज़ाम है जिसका सबूत मौजूद नहीं, लेकिन रियासती सतह पर अरबों डॉलर की इमदाद ज़रूर ली गई थी। जी, मैं आपको जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के अंजाम के बारे में तफसील से बताता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ का दौरा हुकूमत। 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके मार्शल लॉ लगाया और ख़ुद चीफ एग्जीक्यूटिव बने। बाद में सदर पाकिस्तान भी बने और तकरीबन 9 साल हुकूमत की। 2008 में शदीद अवामी दबाव और सियासी बुहरान की वजह से इस्तीफ़ा दिया और बैरून मुल्क चले गए। मुकदमात और सज़ा। पाकिस्तान वापस आने के बाद इन पर कई केसेस बने, जिनमें 1. आइन तोड़ने का मुकदमा आर्टिकल 6 गद्दारी केस। 2. बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस। 3. लाल मस्जिद ऑपरेशन का केस। दिसंबर 2019 में खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ को सज़ाए मौत, सज़ाए गोयाबी सुनाई, लेकिन ये फैसला मुतनाज़े रहा और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया। आखिरी दिन। मुशर्रफ कई साल दुबई में मुकीम रहे। इन्हें एमेलॉइडोसिस नामी एक नायाब बीमारी लाहक हो गई जो दिल और दीगर अज़ा को मुतासिर करती है। 5 फरवरी 2023 को दुबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए, उम्र 79 साल थी। बाद में उनकी मैयत पाकिस्तान लाई गई और कराची में सुपरद खाक किया गया। अंजाम का खुलासा। ताकतवर जर्नल के तौर पर आए, सदर बने, लेकिन अवामी दबाव, अदालतों और सियासी मुखालफत की वजह से तन्हा हो गए। जिंदगी के आखिरी बरस दुबई में बीमारी और तन्हाई में गुजारा। उनका अंजाम एक मुतनाज़े शख्सियत के तौर पर हवा। कुछ लोग इन्हीं कौम का मुहसिन कहते हैं, कुछ गद्दार। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है, एक मशहूर कहावत है जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की पकड़ खामोश और बे आवाज़ आती है। इंसान को पहले से खबर नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये उम्मन उन लोगों के बारे में कहा जाता है जो जुल्म करते हैं, तकब्बुर करते हैं या अपनी ताकत पर गुरूर करते हैं। कुरान व हदीस की रोशनी में। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इससे ज़्यादा बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सूरत अल-बरूज 85 से 12। एक हदीस में आता है, इससे ज़्यादा जालिम से डरो क्योंकि इसका कोई मददगार नहीं होता अल्लाह के सिवा। मतलब, इंसान जब दुनियावी ताकत, मालिया मनसब पर गुरूर करता है और समझता है कि कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, तो अचानक अल्लाह की पकड़ आती है जो खामोश लेकिन बहुत सख्त होती है। तारीफ़ी मिसालें। 1. फ़रून समंदर में अपनी फ़ौज के साथ रिख्वा, हालांकि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। 2. नमरूद एक मामूली मच्छर के ज़रिए हलाक हुआ ताकि दुनिया देखे कि अल्लाह की पकड़ के लिए बड़े लश्कर नहीं चाहिए। 3. अबराहा अशरम हाथियों वाला लश्कर काबा गिराने आया था, लेकिन अल्लाह ने छोटे परिंदों अबाबिल के ज़रिए इसके लश्कर को तबाह कर दी। करीब की मिसालें। 1. सोवियत यूनियन दुनिया की सुपर पावर था, लेकिन अफ़गानिस्तान में जुल्म और गुरूर के बाद टूट गया। 3. परवेज़ मुशर्रफ, जैसा आप पहले पूछ रहे थे, ताकतवर फ़ौजी सदर था, लेकिन